तो अगर हमें ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम दो इक्वेशंस लेते हैं। पहली इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब हम ये समझते हैं कि इनके ग्राफ किस किस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। तो केस वन हम लेते हैं। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर क्या हो, इंटरसेक्ट हो। तो कैसी पॉसिबिलिटी है, जैसे हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। तो सपोज ये पहली लाइन है, पहली लाइन का ग्राफ है और ये दूसरी लाइन का ग्राफ है। ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहीं पर भी इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो। तो अगर ये पहली लाइन जो हमारी थी वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमारी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी लाइन थी। ठीक है, तो अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। इस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो आपके यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। और जो सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे वो कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, इनको कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस बोल सकते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। तो ये पहला केस है जहाँ पर लाइंस एक दूसरे को क्या हो रही हो, इंटरसेक्ट हो रही हो। सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ़ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, तो वही हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस वाई डैश। तो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो, तो कैसा ग्राफ बन सकता है। तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो अगर मान के चलो ये पहली लाइन है, पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कैसी है, दूसरी लाइन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जीरो सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन, इस केस में आपके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या अब कोई भी सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस आप इसको बोलोगे। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, जहाँ पर लाइंस एक दूसरे को क्या करें, कोइंसाइड करें। द टू लाइंस आर कोइंसाइड टू ईच अदर। तो इस कैसा ग्राफ बन सकता है इस टाइप में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस और एक्स डैश और वाई डैश ले लिया। तो ग्राफ कैसा बन सकता है, लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो सपोज मैंने पहली लाइन का ग्राफ बनाया ये, अब दूसरी लाइन इसी को कोइंसाइड कर रही है। तो दूसरी लाइन अगर इसी को कोइंसाइड करे तो वो इसी पर ही लाई करेगी, मतलब दूसरी लाइन भी इसी पे ही लाई करेगी। ठीक है, तो दोनों लाइन सेम ही है। मतलब एक लाइन क्या है आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आपकी क्या है, दूसरी लाइन आपकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी लाइन है। ठीक है, अब अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इस केस में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इनफाइनाइट, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और अगर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस आप इनको बोल सकते हैं। तो हमने तीन केस देखे कि ग्राफ किस किस तरीके के हो सकते हैं। अब हम लाइंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है,
तो 1/1 हम एग्जांपल लेते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल लिया कि सपोज मुझे ग्राफ बनाना है x=2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप टेबल बनाओगे, ठीक है, इसमें टेबल बनानी है। हमने क्या ले लिया, x=2 का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर x लिख लो, यहाँ पर y लिख लो, ठीक है। अब y आप कुछ भी लो, x की वैल्यू तो ऑलवेज 2 रहेगी। तो सपोज जैसे y की वैल्यू मैंने 1 ली तो x 2 ही रहेगा, y की वैल्यू आप 2 लो तब भी x क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि इक्वेशंस जो है वो y पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो अगर आप ग्राफ देखें, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पर x 2 है तो ये 1 और ये 2, ठीक है, y 1 और y 2। तो जब आप देखोगे कि x 2 है तो y कितना है, 1, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब x 2 है तो y कितना है, अगेन 2 है, तो पॉइंट यहाँ पर ही आएगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करोगे, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करें तो ग्राफ जो आएगा वो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपका ग्राफ आ जाएगा किसका, x=2 का ग्राफ आ गया। ये जो ग्राफ आया x=2 का ग्राफ आ गया। तो अगर आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि ये ग्राफ किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर y= कोई भी कांस्टेंट लेते हैं तो ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने क्या y= कोई भी कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमने ले लिया y=-2, ठीक है। तो आप टेबल बनाओगे, टेबल में हम x और y ले रहे हैं, x ले लिया, y ले लिया। अब यहाँ पर आप x कुछ भी लो, y तो -2 रहेगा, x 1 लिया तब भी y -2 रहेगा, x 2 लिया तब भी y कितना रहेगा, -2 रहेगा। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये x डैश एंड y डैश। तो x एक्सिस पे हमने 1 और 2, इधर -1 और -2, ठीक है। तो जब x 1 है तो y कितना है, -2 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। और जब x 2 है तो y अगेन कितना है, -2 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो आपका ये जो लाइन का ग्राफ आएगा वो किसके पैरेलल आया, x एक्सिस के पैरेलल आया। मतलब y= कोई भी कांस्टेंट तो ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। जैसे हम ग्राफ बना लेते हैं 3x + 4y = 12 का अगर हमें ग्राफ बनाना है। अब अगर आपको 3x + 12y का ग्राफ, 3x + 4y = 12 का ग्राफ बनाना है, तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशंस अगर आपके पास आती है तो उसमें आप क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हमेशा y की वैल्यू ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो 4y = कितना आ गया है, 12 - 3x आ गया है। तो y = कितना आ गया है, 12 - 3x/4 आ गया। अब आपको टेबल बनानी है, ठीक है। तो हम टेबल बनानी है, टेबल बना लेते हैं x और y, ठीक है। अब वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम x की ऐसी वैल्यू लो जिससे y इंटीजर आए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो सपोज मैंने x को 0 लिया, तो अगर आप x को 0 लोगे तो 3 × 0 0, 12/4, तो कितना आ जाएगा, y 3 आ जाएगा। और जब आप x को 4 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। जनरली ये पॉइंट्स आप ऐसे पॉइंट्स लो ताकि हम उसको ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकें। जैसे 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, और उसके रेस्पेक्ट में y इंटीजर भी आ जाए, ठीक है। तो अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, y डैश, ठीक है। पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो x में तो मैक्सिमम मुझे 4 तक जाना है, तो 1 2 3 और 4। y में मैक्सिमम मुझे 3 तक जाना है, तो 1 2 3, ठीक है। तो अगर पहला पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट x 0 है और y 3 है। तो x अगर 0 और y 3, तो पॉइंट कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे, क्योंकि पूरी y एक्सिस पे x 0 होता है। सेकंड पॉइंट x 4 है और y 0 है, तो पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, तो पॉइंट यहाँ आएगा।
तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो जो लाइन निकल के आएगी आपके पास ये आएगी। तो हमने इसका ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सिस और लाइन के बीच का जो ट्राइंगल बना उसका आप एरिया कैलकुलेट करो। तो अगर हम देखें कि एक्सिस और लाइन के बीच का ट्राइंगल ये है, एक्सिस और लाइन के बीच का ट्राइंगल ये है, तो अगर आपसे इसका एरिया पूछे जाए, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है यहाँ पर 4 और हाइट क्या है 3, तो एरिया 12/2 कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आपका एरिया आ जाएगा, ठीक। तो अभी तक तो हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाना सीखा है। अभी हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकें। तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर पाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो हम अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर पाएँ। जैसे मैंने ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन मेरी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। मुझे ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशंस आपकी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू कितना आ चुका है 1 प्लस वाई, तो अगर y इक्वल टू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। अब आप इसमें टेबल बना लो, टेबल अगर बनाएं तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लें, तो मैंने बताया था इजी वैल्यू लो, x की वैल्यू 0 लोगे तो y कितना आएगा -1, और x की वैल्यू 1 लोगे तो y कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 8 माइनस 2x निकल के आ रही है। तो आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हो। तो अगर हमने टेबल बनाया तो ये x है और ये y है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू सपोज 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और एक और वैल्यू ले सकते हो, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y की वैल्यू आपकी 4 आ गई, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना लिया। अब इनका ग्राफ हमें एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है, एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बना देते हैं। एक ही ग्राफ पेपर पे हमें दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो हमने पहले एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स डैश, और दूसरा हमने ले लिया वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इधर -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 एंड -3। तो पहले इक्वेशंस का जो पॉइंट है, पहले इक्वेशन का जब x 0 है तो y -1 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब x 0 है तो y -1, सेकेंड x 1 है तो y 0 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो अगर आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो आपके ये पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अगर हम सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ की बात करें तो x 0 है तो y 8 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। और जब x 1 है तो y 6 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। x 1 है तो y 6 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। या फिर x 2 है तो y 4 है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो अगर आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर लो तब भी काम बन जाएगा अपना। तो ये इन दोनों को ज्वाइन किया, तो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है उसको आप क्या कर सकते हो, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ जोड़ें, मतलब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ जोड़ें, मतलब ये थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा आंसर। x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ जोड़ें तो इस पॉइंट पर जो है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो इसका जो सॉल्यूशंस आया, मतलब x तो कितना आया, x आपका 3 आया और y आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये इनके सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं ग्राफ बना के।